हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द बुल एंड बियर शो। ये साल अभी ख़त्म होने में लगभग एक मंथ बचा हुआ है। बहुत लोग न्यू ईयर न्यू रिजोल्यूशन फॉलो करते हैं, बट सभी के रिजोल्यूशन कंप्लीट होते हैं ऐसा नहीं है। किसी का 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक चलता है, उसके बाद में रिजोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। बट फाइनेंस ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी को लगता है कि ये रिजोल्यूशन कंप्लीट हो। अभी इसमें म्यूचुअल फंड एक ये ऐसा हॉट टॉपिक है और उसमें की हुई एसआईपी। बट एसआईपी में भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, डाइवर्सिफाइड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट अलोकेशन। ये बहुत सारी चीज़ है और उसमें भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो एक्चुअल कौन से स्कीम में पैसा डालने में अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, ये सभी को पता नहीं होता है। तो हम लोग एक ऐसी सीरीज चालू करने वाले हैं और उसको थॉरोली सीखेंगे कि ये स्कीम क्यों अच्छी है और पर्टिकुलर सेक्टर में की हुई। तो चलो हम लोग अभी शुरू करते हैं। अभी लार्ज कैप फंड जो होते हैं उसमें अच्छे खासे स्कीम कौन सी है वो देखते हैं। अभी हम लोगों ने इसमें कुछ की पॉइंट नोट करे हैं जो कि बाइंग गाइडेंस के लिए हमको हेल्प करेंगे। अभी हम लोग लार्ज कैप देखने वाले हैं और उसमें जो एक्सपेंस रेशो है वो लेस देन 1% होना चाहिए। मतलब हमें अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट इसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट हो और उसके जो रिटर्न है वो मोर देन 12% होने चाहिए, 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में। मतलब हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर सके और उसकी फंड साइज 10,000 सीआर से ज़्यादा भी हो और उसका जो कैटेगरी एवरेज है वो कैटेगरी एवरेज और अपनी जो स्कीम है वो स्कीम अच्छा परफॉर्म करना चाहिए कैटेगरी एवरेज से। अभी हम लोगों ने जो पहली स्कीम निकाली है उसका नाम है कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अभी इसमें एक्सपेंस रेशो है 0.48% और वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और इसका एग्जिट लोड 1% है अगर आपने 1 ईयर में उसको रिडीम किया तो। इसका जो रिटर्न है 1 साल में ऑलमोस्ट 31% है, 3 साल में 16% है और 5 ईयर में 19.5% है। और जो इसका कैटेगरी एवरेज है वो और ये स्कीम बेटर परफॉर्म किया है। अभी इस सेक्टर का अलोकेशन जो है वो आप देख सकते हैं। फाइनेंस में 28.7% है। फाइनेंस मतलब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इस स्टॉक इसके जैसे स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अदर्स में 14.4% है। उसका एग्जांपल है सीजी पावर जैसे स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। टेक्नोलॉजी में इन्होंने 11% इन्वेस्ट किया है। टेक्नोलॉजी मीन्स टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक। एनर्जी सेक्टर में इन्होंने 9.3% इन्वेस्ट किया हुआ है। एनर्जी सेक्टर मीन्स एनटीपीसी, टाटा पावर ऐसे स्टॉक। हेल्थ केयर में इन्होंने 9.3% इन्वेस्ट किया है। हेल्थ केयर मीन्स डिवीज लैब, अबाउट इंडिया जैसे स्टॉक। ऑटोमोबाइल्स में 7.7% इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका सोना, बीएलडब्ल्यू, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक। कंज्यूमर स्टैपल्स ये एक उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, मतलब ये एफएमसीजी सेक्टर होता है। आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे स्टॉक। कंस्ट्रक्शन में इन्होंने 6.9% इन्वेस्ट किया है।
मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट, ओबेरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक, और सर्विसेज में 5.2% इन्वेस्ट किया है। मतलब जो अभी जो सेकंड स्कीम है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अभी इसका जो एक्सपेंस रेशो है 0.67% है, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहता है, और इसका एग्जिट लोड जो है वो 1% है अगर आपने 7 दिनों में इसको रिडीम किया तो। अभी इस स्कीम के रिटर्न है 1 साल में ऑलमोस्ट 33%, 3 साल में 22% और 5 साल में 20%। अभी जो इसका कैटेगरी एवरेज है और ये स्कीम है, ये कैटेगरी एवरेज से अच्छी इस स्कीम ने रिटर्न दिए हुए हैं। अभी जो जो इसने अभी सेक्टर अलोकेशन किया हुआ है, इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही सेक्टर अलोकेशन है जो कि पहले स्कीम का है। फाइनेंस में 33%, अदर्स 17.3%, एनर्जी में 12.4%, टेक्नोलॉजी में 9.4%, कंज्यूमर स्टेपल में 9.3%, सर्विसेज में 7.9%, कैपिटल गुड्स में 5.4% और कंस्ट्रक्शन में 5.1%। और इसके ये एग्जाम्पल्स है, इसके जैसे स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी जो थर्ड स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.86% और इसका एग्जिट लोड है 1% अगर आपने 1 साल में इसको रिडीम किया तो। ये एग्जिट लोड मतलब ऐसे होता है, 1% ये अपने तरफ से चार्जेस लेते हैं 1 साल में अगर हम लोगों ने इसको रिडीम किया तो। अभी इसका जो रिटर्न है, इसका रिटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही है पहले के 2 स्कीम के बराबर। 30.9% 1 साल में, 3 साल में 18.9%, 5 ईयर्स में 20%। इसका कैटेगरी एवरेज भी देख सकते हो, ये कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है। और इसका भी जो सेक्टर अलोकेशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बट ये जो 3 स्कीम हम लोगों ने निकाली है वो बाकी के लार्ज कैप्स के परफॉर्म में अच्छा किया हुआ स्कीम है। तो आप लोग ये तीनों स्कीम एक बार देख सकते हो और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। और ये सीरीज हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। अभी लार्ज कैप, उसके बाद में मिड कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप, स्मॉल कैप्स ऐसे, और ईटीएफ, और ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।